विकीलीक्स के इस खुलासे ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से रश्मिकांत जी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये मामला है तो सबसे पहले मैं कांग्रेस की ओर से रिएक्शन लेना चाहूंगा। रश्मिकांत जी, आप बताइए विकीलीक्स के इस खुलासे पर आप क्या कहेंगे। राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए पूरी दुनिया ने अपना नाविश्वास, पूरा दुनिया अपनी नाविश्वास दिखा चुकी है। ये दुनिया के कई नेताओं के बारे में बोल चुके हैं। विकीलीक्स को 1.5 साल छुपे रहे स्नोडेन दुनिया भर में। वो किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने मैं आपके पास आऊंगा। आपकी आवाज मुझे क्लियर एक्चुअली मिल नहीं पा रही है। मैं आपके पास आऊंगा। इसी सवाल को मैं लेकर चलूंगा सुधांशु मित्तल जी के पास। सुधांशु जी, जब बीजेपी को लेकर खुलासा होता है तब तो ठीक होता है सब विपक्ष के लिए, और अब ये कह रहे हैं कि उसकी सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, मैं फिलहाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपका क्या रिएक्शन है जो विकीलीक्स ने खुलासा किया है राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को लेकर। आप क्या समझते हैं इस पर? क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है? जहां तक राहुल गांधी पीएम मटेरियल है या नहीं है इसका प्रश्न है, तो वाकई वो पीएम मटेरियल नहीं है। विकीलीक्स जो है वो मेलफोर्ड के कहने पे ये मानता है, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि भारतीय राजनीति का मूल्यांकन देश की जनता करेगी, यहां की राजनीति करेगी। कोई विदेशी डिप्लोमेट करेगा, उसकी सार्थकता कितनी है मैं नहीं जानता। देखिए, सईद नकवी, इसमें सत्य है कि सईद नकवी इस परिवार के सदस्य रहे हैं। हाँ। अभिन्न मित्र थे ये राजीव गांधी के, और इनको व्यक्तिगत जानकारी और इनका व्यक्तिगत संपर्क है। और वहां पे जो मूल्यांकन चल रहा है राहुल जी का, उसके बारे में जब ये बोलते हैं तो उसको मैं गंभीरता से बहुत लेता हूं। पर विकीलीक्स में मेलफोर्ड ने अमेरिकियों को क्या लिखा है उसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता। अब प्रश्न आता है, जो चीजें सईद नकवी जी कह रहे हैं वो सत्य नहीं सत्य। मैं 2-3 तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 10 साल से राहुल गांधी सांसद थे, 2004 से लेकर अब 2014 तक। पूरे सांसद के कार्यकाल में सिर्फ एक चर्चा पे इन्होंने भाग लिया, 2 चर्चाओं पे भाग लिया इन्होंने। एक चर्चा थी जब न्यूक्लियर वो पावर वाला वो था, उस पे ली, और दूसरा जो था ये अन्ना हजारे का जो बिल था उस पे। बिल्कुल कुछ ऐसी बातें कही थी सईद नकवी साहब ने भी कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ना कि नहीं लोगों के बीच वो एक्टिव है, ना ही वो मीडिया के बीच एक्टिव है। और एक तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी है। इन चीजों पर बात की थी उन्होंने जब आज दिन में उनसे बात हो रही थी। तो मैं वही आपको बता रहा था। देखिए, नेतृत्व के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, आंख में स्वप्न और पेट में आग। राहुल गांधी जी के ना तो पेट में आग है ना आंख में स्वप्न है। ये सिर्फ कलावती मायावती की बात कर देते हैं। उसके अलावा इस देश को संवारने में, इस देश की तरक्की में, इस देश की जनता की समस्याओं के प्रति इनकी क्या सोच है, क्या इनकी कमिटमेंट है, इन्होंने अभी तक कहीं नहीं दिखाया। जैसे मैंने कहा, भ्रष्टाचार पे ये क्या कहते हैं, सुरक्षा पे ये क्या कहते हैं, महंगाई पे ये क्या कहते हैं, जो इस समय युवा शक्ति है उसके सामने नौकरियों का जो सबसे बड़ा संकट है उसके बारे में क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था चिरमिराई हुई है उसके बारे में क्या कहते हैं, विदेशी ताकतों से जो हमारा संघर्ष है, इसके बारे में इस देश की जनता ने 10 साल में कुछ नहीं सुना। सुना तो क्या, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है हमें, आरटीआई हम लेके आ गए, ठीक, समस्याओं का समाधान हुआ क्या? मेरी भूख कैसे खत्म होगी, महंगाई कैसे रुकेगी, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, इसके बारे में कुछ नहीं सुना। ठीक है, एक रिएक्शन में यहाँ पर एनके सिंह साहब से भी लेना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सिंह साहब, एज ए जर्नलिस्ट आप किस तरीके से इसको देखते हैं, विकीलीक्स के इस खुलासे को भी और राहुल गांधी के व्यक्तित्व को भी? जैसा कि सईद नकवी जी ने सवाल उठाए हैं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, वो ज़हीन नहीं है किसी भी चीज को लेकर, इसलिए वो पीएम नहीं बन सकते। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कंक्लूजन डिराइव करने के लिए इतना कोई 9 साल पुराना किस्सा हम बयान करें, इसकी क्या जरूरत है? राहुल गांधी इस समय क्या कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ डिराइव किया जा सकता है। 9 साल पहले राहुल की उम्र कितनी थी, और उम्र की भी बात नहीं है, एक कैजुअल मोमेंट्स पे किसी मलफोर्ड से बात हो रही थी, दोनों आदमी किस उस समय स्थिति में थे, बात करने की किस स्थिति में थे, और कितनी कैजुअल बातें। एक चीज होती है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स,
उसमें होता है कि संभाषण का उस समय संदर्भ क्या था। तो उस समय कैजुअल कुछ बात हो रही थी जिसमें कि सईद नकवी उनके फादर के दोस्त थे, तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि बेटे में वो दम नहीं है, और ये सब बातें हुई। और ये सब बातें करके मलफोर्ड के पास बहुत ज्यादा जानकारी, अमेरिकन डिप्लोमेसी का हम इंटेलिजेंस सिस्टम आपको बता दें, वो एज अलर्ट अप कुछ लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और यही वो भेज देते हैं इंटेलिजेंस के फॉर्मेट में। ठीक, ये यहाँ पे अमेरिका का ही नहीं, लगभग सभी इंटेलिजेंस सिस्टम यही ऐसे ही चल रहा है। बहुत ज्यादा पुख्ता इंटेलिजेंस होती नहीं है, जो रियल इंटेलिजेंस है वो आती है किसी और चैनल से। तो इस तरह पॉलिटिकल डिस्कशंस में जो ऑब्जर्वेशन होते हैं बड़े कैजुअल होते हैं। राहुल गांधी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सब बातें एब्सर्ड सी हैं। एक देश के प्रधानमंत्री को आप हैंडल कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन इस समय राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आप जरा गौर कीजिए, 2004 और 2009 दोनों में कांग्रेस का सपोर्ट बेस पिछले करीब 1998 से अगर आप ले तो स्टैग्नेट कर रहा है 28% पे, कहीं नीचे नहीं गया। राहुल गांधी अफेयर्स में है, पूरी तरह है, 98 से लगभग पूरी तरह से है। और 20 आप अगर ताजुब करेंगे कि 2004 और 2009 में कांग्रेस का सपोर्ट बेस गिरा नहीं, बढ़ा है। तो इसलिए ये सब कहना बिल्कुल एब्सर्ड है। हाँ, ये बात सही है कि इस समय एक डिस्कनेक्ट है कैडर में और गवर्नमेंट में, डिस्कनेक्ट है, जिसकी वजह से जो पार्टी ने अच्छे प्रोग्राम्स दिए भी, जो 4 प्रोग्राम है जो मेरे ख्याल से वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अद्वितीय हैं, मनरेगा, एनआरएचएम, सर्व शिक्षा अभियान और फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इस सब में राहुल गांधी का छाप था। तो लेकिन वो डिस्कनेक्ट इतना बड़ा था कि वो कहीं से कैडर कम्युनिकेट नहीं कर पाया, कैडर को जीवंत नहीं बना पाए। राहुल गांधी की ये कमी जरूर रही है, व्यक्तित्व की माने या उनके नेतृत्व की माने। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस में इसको लेकर, अरे कांग्रेस तो सर झुकाए राहुल गांधी के सामने सजदा करते ही दिखाई देती है। इसलिए पार्टी का वो कैरेक्टर ही नहीं रहा है कि राहुल गांधी के सामने सर तान के खड़ी हो, इसलिए ये एब्सर्ड ही है। आप बने रहिए मेरे साथ एनके सिंह, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के गेस्ट भी जुड़ गए हैं, ब्रेक के बाद उनके पास भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं वापस। स्वागत है आपका। देश जानना चाहता है हमें आज का बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? विकीलीक्स के खुलासे के बाद दरअसल ये सवाल उठ खड़ा हुआ और इसी पर हम ये बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त सीधा रुख करेंगे। कांग्रेस नेता रश्मिकांत जी हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास चलेंगे। आप रश्मिकांत जी, आप विकीलीक्स के दावे को झुठला रहे हैं, इसको चलिए एक साइड में रख देते हैं हम, लेकिन ये बताइए कि 2004 से लेकर अब तक 10 सालों में राहुल गांधी की उपलब्धियां क्या रही? पिछले 10 सालों में श्री राहुल गांधी ने एक बार नहीं अनेक बार पूरे मुल्क का दौरा किया, मुल्क के हर तबके के लोगों से राब्ता इस्टेब्लिश किया, उससे उनको पूरे इस मुल्क की दिक्कतों की जानकारी मिली। और वो भी जब आज 43-44 साल के हैं, 34-35 साल की उम्र से, जब उन्होंने ज़िंदगी के, जब नौजवान लोग अनेक तरह की अपने इंटरेस्ट जोड़ते हैं, उन्हें सारे इंटरेस्ट छोड़ के उन्होंने इस मुल्क को जानने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो सक्षम रहे। आज वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता, लेकिन वो अमेठी से सांसद भी हैं और अमेठी में विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट है इस बात को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। विधानसभा आप विधानसभा की 10 आप विधानसभा की बात क्यों कर रहे हैं? हम मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं तो विधानसभा से शुरुआत की। मुद्दा ये है, आपने मुद्दा उठाया था कि विकीलीक्स ने कहा कि श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं है या प्रधानमंत्री बनने के सक्षम नहीं है, जिसकी बुनियाद आपने 1-2 लोगों की वार्तालाप श्री सईद नकवी और श्री डेविड मलफर्ड के बारे में बोली। मैंने पहले 1.5 मिनट, इसलिए तो आपको मौका दिया गया कि आप बात रखें, क्या है वही तो मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने पहले 1.5 मिनट सुना श्री सुधांशु मित्तल जी को बारे, जो अपने लफ्ज बड़े नाप तोल के चुनते हैं मेरे विचार से। सुधांशु मित्तल जी ने कई चीजें बोली कि ये ठीक बोला कि ये डेविड मलफर्ड या अमेरिका या कोई और इस चीज का फैसला नहीं करेगा कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री कौन है और प्रधानमंत्री मटीरियल है। सुधांशु जी ने एक गलती की सिर्फ मेरे विचार में। सुधांशु जी ने कहा ये मुल्क की राजनीति डिसाइड करेगी। राजनीति जोड़ तोड़ की होती है, ये राजनीति इसका फैसला नहीं करेगी, ये हिंदुस्तान के लोग इसका फैसला करेंगे। हिंदुस्तान के लोगों को आज राहुल गांधी पे विश्वास है क्योंकि उनको गरीबों के साथ करुणा है। उन्होंने औरतों की भलाई के लिए घोषित कर दीजिए उनको। नहीं, ये पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन है, वो कभी अपना पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करते हैं। आपने 2004 में
भाजपा ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया, कांग्रेस ने किसी को नहीं किया। भाजपा ने 2009 में श्री आडवाणी जी को किया, कांग्रेस ने नहीं किया किसी को। भाजपा ने 2013 में अब श्री नरेंद्र मोदी को किया, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है रश्मि जी, वहां पे मनमोहन सिंह जी को 2009 में करा था, आपको ध्यान नहीं है? वो आप लोग कहते थे, हम लोगों, कांग्रेस ने कभी फॉर्मली नहीं किया था। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक राजनीतिक पार्टी है जिसका पूर्ण राहुल गांधी जी ने खुद ने जाके करा था। सुधांशु जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको रोका नहीं था, तो थोड़ी बहुत पेशेंस दिखाने की हिम्मत रखिए। सीधा रेस कोर्स रोड और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के सपने लेना जरा बंद करिए और थोड़ा सा राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीके से एक दूसरे का दूसरे का व्यू पॉइंट भी सुनने की थोड़ी सी हिम्मत रखिए। क्या मुझे आपकी इजाजत है? हाँ बोलिए रश्मिकांत जी, प्लीज। मित्तल जी की आप बोलिए प्लीज। तो हमारे विश्वास में, कांग्रेसियों के विश्वास में, और हम मानते हैं कि भारत की जनता के विश्वास में, जो जनता जिसमें अनेक तरह के लोग हैं, अनेक तरह के मजहब हैं, अनेक तरह की भाषाएं हैं, अनेक तरह की एथनिसिटीज हैं, उन सबको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक पिछले 10 साल में राहुल गांधी जी का विश्वास प्राप्त हुआ है। और राहुल गांधी जी को वो प्रधानमंत्री मटेरियल हमारे लिए इमटेरियल है, हालांकि हम मानते हैं। लेकिन जिस विश्वास की आप बात कर रहे हैं रश्मिकांत जी, वो विश्वास 2013 के जो इलेक्शंस हुए हैं अभी हाल फिलहाल में 5 स्टेट्स में, उनमें 4 स्टेट्स में वो विश्वास दिखा नहीं है। न मध्य प्रदेश में दिखा, न छत्तीसगढ़ में दिखा, न राजस्थान में दिखा, और दिल्ली में तो सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गए, क्योंकि वो स्टेट लेवल इश्यूज पे लड़े गए चुनाव। और वो चलिए ठीक है, इस पर मैं बातचीत करूंगा। एक मिनट ब्रेक का वक्त हो गया, इसी इशू पर हम वापस लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौटते फौरन। गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हैं, इसी सवाल पर इस वक्त बड़ी बहस चल रही है और पूरा जो पैनल है हमारे साथ मेहमानों का जुड़ा हुआ है। मैं सीधा इस वक्त चलूंगा, हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए, उनसे बातचीत हमारी चल रही थी। रश्मिकांत जी बताइए, अगर मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर इन स्टेट्स में जीत मिल जाती कांग्रेस को, तो तब तो ये कह दिया जाता कि राहुल गांधी प्रचार करने के लिए गए थे और ये राहुल का मैजिक है। अब हार मिली है तो आप कह रहे हैं कि ये स्टेट इश्यूज पर लड़ा गया चुनाव था, प्रचार तो किया था ना राहुल गांधी ने, नहीं किया था? पहली बात तो मैं किसी प्रचार की कोई अहमियत है या नहीं है? पहली बात तो मैं अगर के मुद्दे पे जवाब ही नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो आप कर्नाटक भी देखिए, आप हिमाचल प्रदेश भी देखिए, आप उत्तराखंड भी देखिए, तो आप सारी जीत का उसका क्रेडिट राहुल गांधी जी को देंगे। राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि अगर जीत है तो सारी पार्टी की जीत है, अगर हार है तो सारी पार्टी की हार है। वो मैं नहीं हम है उनकी सोच, मैं नहीं हम, ये कांग्रेस की सोच है आज। और इसलिए ना आप कहते हैं अगर 4 जीतते, हम नहीं जीते, तो मैं उस अगर के मुद्दे में क्यों पढ़ूं? मैं उस अगर के मुद्दे में नहीं पढ़ूंगा। आप कहते हैं ये राहुल गांधी जी पे आरोप लगाते हैं कि बड़े खानदान में पैदा हुए। क्या आपने गौतम बुद्ध की जिंदगी देखी थी? गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए थे और कहां तक पहुंचे थे? अशोक की जिंदगी देखी थी कि सम्राट अशोक कहां पैदा हुए थे और कहां पहुंचे थे? क्या आपने वो त्याग देखा है? क्या आपको राहुल गांधी में वो त्याग की भावना नहीं नजर आती है? हम कांग्रेसियों को नजर आती है, और हम मानते हैं कि भारतीयों को, हर भारतीय को नजर आती है। सुधांशु मित्तल जी के पास कुछ जवाब है इसका। सुधांशु जी, पहले तो मैं कहूंगा रश्मिकांत जी जो हैं वो बहुत ही परिपक्व वक्ता हैं और मैं बहुत इज्जत करता हूं। इनको बीच में टोका, उसकी इनसे क्षमा मांगता हूं। अब आगे चलता हूं। मैं सुधांशु जी, मुझे आपकी आवाज पूरी नहीं आई कि आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? राहुल गांधी को, सुधांशु जी, मुझे आपकी आवाज तारीफ कर रहा था, कह रहा था आपकी परिपक्वता का मैं कायल हूं और आपको बीच में टोका, उसकी क्षमा मांगता हूं। नहीं बोलिए सुधांशु जी, मुझे, मैं भी आपको उतनी इज्जत करता हूं। मैं तो आपको सुधांशु जी महाराज कहता हूं। आप सुधांशु जी कह रहे हैं, मैं आपको सुधांशु जी महाराज कहता हूं। बोलिए सुधांशु जी, बोलिए आप। रश्मिकांत जी, नहीं, आप एक बार उनको सुधांशु जी महाराज तो बोल दीजिए ना। कि एक सेकंड, आप कम से कम ये अतिशोक्ति तो ना करिए कि राहुल गांधी की आप तुलना सम्राट अशोक या गौतम बुद्ध से करें।
कृपया करके ये अन्याय और ये जाति तो ना मैं उनकी तुलना उनसे नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि लोग जो है ठीक है हम वापस आ रहे हैं इसी बातचीत को रखेंगे। राहुल गांधी की तुलना यहाँ पर सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध से की गई है। इसी पॉइंट पर हम वापस लौट रहे हैं। हेडलाइंस का वक्त हो गया, फौरन लौटते हैं वापस। बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद उठे बगावत के सुर। चंडीगढ़ में किरण खेर को दिखाए गए काले झंडे, गाजियाबाद में वीके सिंह और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में उदित राज का विरोध। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटके। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से महेंद्र सिंह और मुरादाबाद से खालिद परवेज ने टिकट लौटाया। जसपिंदर नरूला ने भी छोड़ा साथ। उत्तर प्रदेश में 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे मुलायम। मैनपुरी के अलावा आजमगढ़ से भी होंगे उम्मीदवार। बीजेपी के रमाकांत यादव से होगा मुकाबला। टिकट मिलने के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे जेटली के रोड शो में थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी। रैली में फटा गैस का गुब्बारा, बाल बाल बचे लोग। विकीलीक्स का राहुल गांधी पर बड़ा खुलासा। विकीलीक्स के मुताबिक राहुल गांधी के व्यक्तित्व में परेशानी। वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी और डेविड मलफोर्ड के साथ बातचीत का दिया हवाला। और असांजे के पोस्टर विवाद में नया मोड़। विकीलीक्स का आरोप, बीजेपी ने चंदा जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गलत पोस्टर। विवाद बढ़ने के बाद प्रसन्ना कार्तिक ने ट्विटर अकाउंट से पोस्टर हटाया। और आई वापस इस बड़ी बहस को शुरू करते हैं। सुधांशु जी अपनी बात रख रहे थे, आप बताइए सुधांशु जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आप लोग सब जो है राहुल गांधी जी की तारीफ में पुल बांधना चाहते हैं, जरूर बांधिए, लेकिन इस देश के साथ ये अन्याय ना करिए कि उनकी तुलना जो है आप गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक से करेंगे। ये शायद बहुत से लोगों की भावनाओं को आहत करेगा। कृपया मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे कृपा करके निवेदन कर रहा हूं सुधांशु जी इस मुद्दे से अब देखिए बीच में ना बोलिए, अब आप बीच में ना बोलिए। ये नहीं, देखिए ये सभ्यता के खिलाफ है, ये सभ्यता के खिलाफ है। परिचर्चा में मुझे बोलने का मौका दीजिए। क्योंकि आप सुधांशु जी महाराज हैं इसलिए आप बोलिए ना। मैंने आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगी थी और आपसे माफी मांगने के बाद मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि आप मेरे को बीच में टोकेंगे। बोलिए, ये सभ्यता के खिलाफ है। बोलिए, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं आपकी बात जी। अब दूसरी बात आगे चलते हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि भाई ये आपको ध्यान होगा, कर्नाटका जैसे ही कांग्रेस जीती सबसे पहले क्या बयान आए, राहुल गांधी जी जीत गए, राहुल गांधी जी जीत गए। तो कहते जीत मेरी, हार जनता की। जब चारों राज्य आए तो ये हुआ, ये तो स्थानीय मुद्दों पे लड़ा गया था, लेकिन कर्नाटका जीत की थी। लेकिन वो छोड़ दिए, मैं इन सब छोटी चीजों में नहीं जाना चाहता। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस की 21 सीटें यूपी के अंदर आई थी 2009 में और 22वीं उनके उपचुनाव में आई थी 22 सीट। 2012 में जिस समय चुनाव हुए तो विधानसभा के अगर नतीजे आप लोकसभा में फैलाएं तो जानते हैं 22 की 22 सीट ये हारे। उसमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। एक हमीरपुर को छोड़ के इनका सुपड़ा साफ था वहां पे। प्रश्न ये क्या हुआ, 2009 से 2012 में क्या हुआ? राहुल गांधी जी ने यूपी की जनता को उम्मीद दिखाई कि मैं मायावती और मुलायम सिंह से लड़ूंगा। जनता ने इन पे विश्वास करा, इनको वोट दी। फ्रॉम गेस्ट अपीयरेंस टू नो अपीयरेंस, ये है इनकी कहानी। 2009 के बाद ये गायब हो गए। उनसे निजात दिलवाना तो भूल जाइए, ये मुलायम सिंह के साथ मिल गए। क्यों? इनकी अब ये कह रहे जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होती इनके यहां। इनके यहां तो जोड़ तोड़ के अलावा कोई राजनीति ही नहीं होती। और इसी तरह जब यूपी की जनता ने महसूस करा कि उन्हें छला गया है तो ये करा। मैं फिर कहता हूं, देखिए क्या किन उनकी खूबियों के लिए कह रहे हैं, अरे बड़ी खूबी है, देश भर घूम लिए। माफ करिएगा, इस देश को घूमने के लिए और भी बहुत जरिए हैं जो देश भर घूमते हैं। उससे देश नेतृत्व नहीं दे देता है। नेतृत्व देता है आपके कौशल्य पे और आपके समर्पण पे। मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या समर्पण रहा है कि 10 साल में तुमने 2 डिबेटों में पार्ट लिया, ये तुम्हारा समर्पण रहा है?
आज तक किसी भी विषय के बारे में अपने ख्याल ही नहीं लोगों को पता। जो नेतृत्व करते हैं वो सामने से करते हैं, फौज में छाती आगे रखते हैं, सीना आगे रखते हैं, पीठ नहीं दिखाते। कुछ क्या पता ये नहीं आज प्रोग्राम होते हैं, क्या ये 15 दिन प्रोग्राम बाद सिर्फ फिर सुधांशु कहाँ मित्तल होते जी हैं? के लिए पता वन नहीं, टू वन है रश्मिकांत कि जी, मैं आपके दूसरों पास लोगों भी के आऊंगा, लिए भी मुझे समय है? मुझे चलना होगा। यहाँ पर एनके सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नहीं, एक क्या रिएक्शन मुझे यहाँ पर किसी लेना की- होगा। क्या एनके मुझे- सिंह जी, अगर हम क्या बात करें मैं आपसे- 2004 में एनके सिंह राहुल जी- गांधी राजनीति में आए एनके सिंह जी, थे, मैं आपसे- 2009 में एनके सिंह जी, मैं नतीजे आपसे- एक तरीके से परिवर्तित हुए जहां लोकसभा मैंने चुनाव में, लेकिन प्रश्न वही 2012 में जो बात वो कर रहे हैं। एनके सिंह जी, नहीं, मैं आपसे देखिए, निवेदन करना चाहूंगा, लोकसभा मुझे 2 चुनाव मिनट जब का हुए समय थे दे 2009 क्योंकि में, मुझे आगे कहीं जाना उसमें है। चीजें बदल गई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज आप नहीं समझ रहे हैं, इस पूरे डिबेट में एक 7 समुंदर पार से आया गोरा जो 3 साल की नौकरी के लिए आता है, वो हमें बताएगा कि राहुल गांधी नेता कैसे हैं। एक तो सबसे बड़ा एब्सर्ड प्रेमाइस जो है वो ये है, जो मेरे ख्याल से दोनों बाकी जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं वो मान रहे हैं कि ये कोई तुक नहीं है कि कोई विकी लीक्स वाला कोई केबिल यहां से जाता है, कोई 3 साल के लिए नौकरी करने आता है, वो बताएगा और 9 साल बाद हम उसको तरजीह देंगे कि साहब राहुल गांधी क्या पैरामीटर्स पे जो कहा था उसने डेविड मलफोर्ड ने उसी पैरामीटर पे हैं, इसलिए जरूरत उसकी नहीं। आज राहुल गांधी पिछले 5 साल से कैसा कंडक्ट कर रहे हैं, अगर इसकी एनालिसिस किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? इसमें एक टोक रहा हूं, सईद नकवी जी को गंभीरता से ले लीजिए। मैं उनको इसलिए मैंने मेलफोर्ड को नहीं लिया, लेकिन सईद नकवी जी जो है उन्हें गंभीरता से इसलिए ले लीजिए क्योंकि इस परिवार को और इनके व्यक्तित्व को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जब सईद नकवी जी उस व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहते हैं तो कृपया उसको गंभीरता से लीजिए। मैं मेलफोर्ड को गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, जैसा आपने कहा। गंभीरता से आप लेने की बात होगी तो हमने तो रामविलास पासवान को भी गंभीरता से लिया था जब वो मोदी को काफी कुछ कहे थे और छोड़ दिए थे। आज हम फिर गंभीरता से ले रहे हैं जब आपके साथ आ गए हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल कमेंट्स जो होते हैं, अब आप मुझे जरा एक मिनट थोड़ा दे दीजिए। जी रश्मिकांत जी क्या कह रहे हैं, आज 9 साल बाद उसका रेलेवेंस है कि नहीं? भाई राहुल गांधी सीधे जब कंट्री को जरूरत थी फ्रंटल अटैक की, आज पूछ जब करप्शन पे ये देश पूरा का पूरा। रश्मिकांत जी के पास चलते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं रश्मिकांत जी। आप कांग्रेस को 2-3 मिनट का समय देंगे कि सिर्फ ये सुधांशु जी के बीच में बात, आपकी वार्तालाप चलती रहेगी। रश्मिकांत जी बोलिए। जी आप बोल लीजिए, सुधांशु जी को कहिए कि थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा पानी पिलाइए उनको, थोड़ा चुप रहें नहीं कर पाए ताकि वो थोड़ा बोलना कम करें। एनके सिंह साहब आपके पास अभी हम आ रहे हैं, किया जाए तो ज्यादा अच्छा। अभी मैं आपके पास लौट रहा हूँ। रश्मिकांत जी प्लीज आप बोलिए। सुधांशु जी का राजनीतिक वजन कम नहीं होगा अगर 2 मिनट चुप रहे। रश्मि जी, मैं नहीं बोल रहा था, ये आपका इल्जाम गलत है। ये मैं नहीं बोल रहा था, ये एनके सिंह साहब बोल रहे थे, इसलिए अच्छा एनके सिंह जी, मैं सुधांशु जी आपको बड़े नम्रता पूर्वक एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि आप असत्य बोलेंगे। आपने 3 मिनट पहले अपनी इंटरजेक्शन में पहला सेंटेंस बोला कि कर्नाटक में जब जीते तो राहुल गांधी बोले जीत मेरी वजह से, हार दूसरी की वजह से। क्या मुझे आप एक जगह ये सेंटेंस दिखा सकते हैं कि राहुल गांधी बोले हैं ये? मैंने ये कहा ही नहीं। कोई एक सेकंड मुझे कंप्लीट करना ही। आप मुझे अपनी पूरी बात कंप्लीट करनी दीजिए, मुझे अपनी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये कोई कांग्रेस के लोग बोल सकते हैं, कांग्रेसी वर्कर बोल सकते हैं, एक सेकंड कांग्रेसी कार्यकर्ता बोल सकते हैं, लेकिन ये राहुल गांधी ने नहीं बोला है, क्योंकि राहुल गांधी की सोच जो है इस मुल्क को बनाने की सोच है। राहुल गांधी की सोच साथ वो बहुत एक सफदरजंग रोड 7 रेस कोर्स रोड में रह चुके हैं। राहुल गांधी को इन चीजों का लालच नहीं है। और अगर आपने बोला कि सईद नकवी जी ने बोला तो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहता हूं कि श्री सुधींद्र कुलकर्णी जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत ही नजदीकी थे और जो श्री आडवाणी जी के बहुत ही नजदीकी थे, जिन्होंने एक आर्टिकल में लिखा दैट मोदी फॉर प्राइम मिनिस्टर विल बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री। तो क्या मानते हैं कि ये अटल जी का व्यू है और आडवाणी जी का व्यू है? क्या ये आप मानते हैं कि ये उनका मत है? आप इस चीज का जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए जवाब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर वो आडवाणी जी के बारे में सुधींद्र कुलकर्णी जी कुछ कहेंगे तो उसको मैं गंभीरता से लूंगा और जानना चाहूंगा कि जो आदमी उनके साथ इतने दिनों तक काम कर रहा था उसने ये क्यों बोला। लेकिन सुधींद्र कुलकर्णी जी कोई मोदी जी के साथ काम नहीं कर रहे थे, जबकि सईद नकवी जी राहुल गांधी और राजीव गांधी के साथ बात को पलट रहे हैं। आप बात को पलट रहे हैं। अब आप चिट्ठी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप जब तर्क करें तो कुतर्क तो ना करिए। बात पलट रहे हैं, मुझे बोलना पड़ेगा और मैं बोलूंगा।
अब आप क्योंकि देखिए, आप आप चिल्ला बात चिल्ला के मैं कुतर्क बोलूंगा, न करिए। क्योंकि श्री सुधींद्र आप कुलकर्णी, श्री रश्मिका जी, आप अटल चिल्ला के बिहारी कुतर्क न वाजपेयी करिए। और श्री आपने अडवाणी जो जी बात का करी है, मन मैंने उसका अंदर से तर्क बाहर दिया, तक उसके जानते तर्क पे थे। बात करिए। तो क्या इसका मतलब उनका मत भी वही है? इसका क्या इसका मत? और दूसरी चीज, आप मेरी बात उनका को मत फिर से राहुल गांधी, बार उनका तोड़ मरोड़ के मत बोल रहे अडवाणी जी के हैं। बारे में जब कुछ मैंने हो तो उसकी अशोक, सार्थकता है ना। जब मैंने सम्राट उनका अशोक और मत बुद्ध का अडवाणी जी के बारे एग्जाम्पल में हो दिया तो था, सार्थकता है, मैंने नरेंद्र मोदी के एग्जाम्पल बारे में दिया था। सार्थकता मैंने नहीं ये है। नहीं कहा था कि श्री राहुल गांधी अशोक, सम्राट अशोक आपका या बुद्ध उदाहरण हैं। गलत है। मैंने आपको आपसे मैं एग्जाम्पल उम्मीद दिया करता था हूं कि आप जिसको जो है ट्विस्ट एक कर रहे बहुत ही हैं। परिपक्व इंसान है, कम से कम उदाहरण जो है सार्थक उदाहरण दीजिए। क्या मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी सुधांशु जी? थोड़ा अगर हल्का बोलेंगे तो शायद सुनाई दे। चलिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कम से कम सार्थक उदाहरण दीजिए। उदाहरण तो ऐसा दीजिए जिसके अंदर कोई तथ्य हो, जिसके अंदर कोई तर्क हो। आप तर्क में कुछ भी बोलते रहे, उसमें कुछ कह नहीं सकता। आपको उस उदाहरण में तथ्य नहीं नजर आता है, लेकिन हमको और भारत की जनता को मेरी मत में, मेरी सोच में कांग्रेसियों को भारत की मत को इस चीज में विश्वास है। और हम पूरे विश्वास से मानते हैं। देखिए भाई, राहुल गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम तो चाहते हैं आप उनका चेहरा दिखाइए और हमें उसका फायदा होगा। मुझे सिर्फ दो चीजें बोलने दीजिए, कहीं कहीं और जाना है। नंबर एक कि श्री राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में जो इस मुल्क में, आप कहते हैं राहुल गांधी की सोच आपको मालूम नहीं है, तो या तो आपको, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेलेक्टिव एमनीजिया, हो गया है। क्या आपने देखा नहीं है कि वो एंटी करप्शन के लेवल पे, औरतों के राइट्स पे हैं, आंगनवाड़ियों के लिए, रिक्शा पुलर्स के लिए किस तरीके से लड़ रहे हैं? क्या आप उस सोच को भूल गए हैं? क्या सुधांशु जी, आप अखबार पढ़ते हैं? क्या आप टेलीविजन देखते हैं? में क्या सोचती बतला दीजिए। क्या आप थोड़ा फिर से बोलिए आपकी, क्योंकि ऐसा मुझे सेलेक्टिव एमनीसिया नहीं हुआ है। आपको शायद ये ध्यान नहीं है कि हर गंभीर मुद्दे पे ये गायब हो जाते हैं। कौन सा गंभीर मुद्दा? तो क्या बिल्कुल दिखाओ, जितना ज्यादा इनका चेहरा दिखाओगे उतनी ज्यादा हमें वोट एक सेकंड बिल्कुल दिखाइए। सुधांशु जी, क्या आप भ्रष्टाचार को गंभीर मुद्दा मानते हैं कि नहीं? क्या आप लोकपाल को गंभीर मुद्दा मानते हैं कि नहीं? क्या आप औरतों की बराबरी को गंभीर मुद्दा मानते हैं? क्या मानते हैं? लगता है कि आपकी CWG के बारे में क्या मानते हैं? लगता है आपकी निजी सोच में या आपकी पार्टी की सोच में भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध, औरतों को बराबरी देना, देश से गरीबी दूर करना, रिक्शा पुलर्स को, कुलियों को बराबरी देना, क्या आप लोगों की नीति में, आप लोगों की सोच में ये चीजें, आप इसको गंभीरता से नहीं सोचते हैं? इससे आपकी बात से साफ नजर आता है। आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा शेर है कि तथ्य दीजिए। मैंने आपको 5 तथ्य दे के सुना दिया। रोहित जी, एक शेर सुना दूं इनको मैं? जी प्लीज। ये मसाइले तवव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो तू बादा खाना होता। नहीं, ये शेर शायरी। रश्मिकांत जी, मैं एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा। एनके सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह जी, मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि जो तमाम उदाहरण दे रहे हैं कि कुलियों से मिले हैं, रिक्शे वालों से मिले हैं, महिलाओं से मिले हैं, लेकिन अभी ये 2-4 महीने की बात है, उससे पहले कहां किससे मिले थे? पूरे 10 साल से मिलते आए हैं। पिछले 2-4 महीने से सिर्फ आप लोग देख रहे हैं, आप लोग टीवी पे दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये बात आप करेंगे तो फिर अमेठी में जिस महिला से जाकर मिले थे राहुल गांधी, बाद में उसको पहचानने से इनकार कर दिया था। उस महिला ने हमारे चैनल में बाइट दी। उस महिला ने, इतनी बड़ी कंट्री सिर्फ मिलने से नहीं चलती है, वो पॉलिटिकल सिंबलिज्म है। मैं वो अच्छा लगा। सोच की बात बता रहा हूं। मैं मिलने की आप मिल लो और भूल जाओ फिर, और ये बात मत कीजिए। मैं उनकी सोच की बात बता रहा हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, अच्छा सोच है। जब ये फ्रक्टिफाई, अगर ये बहुत अच्छा सोच है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि जब 10 तारीख को दिल्ली में वोट पड़ेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कांग्रेस के लिए और श्री राहुल गांधी के लिए वोट करेंगे। जी, आप इसके अलावा और क्या कहेंगे? लेकिन ये तर्क नहीं है, यह आपका अपना भावना है, बड़ी अच्छी भावना है। लेकिन रश्मिकांत जी, जरा सा एक बात सुन लीजिए। जब ये पूरा डिबेट हो रहा है, इसका एक ही चीज है कि राहुल गांधी का एनालिसिस हो रहा है कि कितना पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी हुई। क्या आप ये मानेंगे नहीं कि जिस तरह करप्शन को लेकर जनता में आक्रोश है, उसके लिए एक फ्रंटल अटैक गवर्नमेंट से, चाहे राहुल गांधी से होना चाहिए, जो डे 1 से होना चाहिए और 0 टॉलरेंस के लेवल पे होना चाहिए, जो कि नहीं रहा।
क्या इसको भी आप डिनाई करेंगे? दूसरा, इसका मैं जवाब देता हूं, इसका मैं जवाब देता हूं। अच्छा रश्मिकांत जी प्लीज आपका मैं जवाब लूंगा। रश्मिकांत जी इस पर जवाब लेंगे। जो सवाल है इनके सिंह साहब का, इस पर मुझे बहुत जरूरी है आपका रिएक्शन। आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, पूरे गेस्ट हमारे साथ बने। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, 5-7 मिनट में निकलना है। मैं सिर्फ 2 मिनट में वापस आ रहा हूं। आपका सबसे पहले रिएक्शन लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, चर्चा जारी है। स्वागत है आपका। ये बड़ी बहस चल रही है और बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। सवाल ये था कि क्या एक्सेप्टेबिलिटी है राहुल गांधी की। इस पर बातचीत चल रही थी। रश्मिकांत जी आप जवाब दे रहे थे, बोलिए प्लीज। जी, आपने मुद्दा उठाया था कि भ्रष्टाचार का और इन चीजों का। आपने कहा कि लोगों में आक्रोश है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार के खिलाफ एलिगेशंस के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज किसने उठाई? वो राहुल गांधी ने उठाई। हाँ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखी थी जब आदर्श घोटाले की बात कर रहे थे राहुल गांधी, और वहां पर कह दिया था कि मैं समझता हूं कि हाँ आदर्श घोटाले की जांच जरूरी है, लेकिन बराबर में बैठे हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की ओर इशारा करके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि आप कुछ एक्शन लीजिए, मैं जरूरी समझता हूं, ये कह दिया था बस। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, मैंने 50 पब्लिक मीटिंग में देखी, मैंने वार्तालापों में उनको लोगों से बात करते हुए देखा। आपने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी होगी, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सच्चाई ये है कि उनके लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। उनके लिए इस मुल्क की एकता एक आर्टिकल ऑफ फेथ है, एक विश्वास की भावना है। वो समझते हैं अपने मन से कि मुल्क को एक रखना एक बहुत आंसुओं भरा काम है और बहुत लंबा काम है। ये छोटा काम 1-2 दिन में नहीं होता कि सुधांशु जी ने एक सिग्नेचर कर दिया तो काम हो गया। और मैं, क्योंकि मुझे अब निकलना है, मैं विजय चौक के सामने बैठा हूं, जहां सामने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, जहां 6 बजने वाले हैं। सूरज मुझे ढलता नजर नहीं आ रहा, ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो सूरज रोशनी देता है और सूरज सच्चाई दिखाता है। उसी से आपको पता लग जाएगा 16 मई को कि राहुल गांधी के बारे में भारत की जनता क्या समझती है। हमारी रश्मिकांत जी इससे पहले कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में ना रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं इनके सिंह साहब, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ और सवाल भी हैं, बहुत छोटे सवाल। रश्मिकांत जी 2 चीजें हैं बहुत सिंपल साहब। मैं भी एक कमेंट दूंगा। हाँ प्लीज आऊंगा सुधांशु जी आपके पास, पहले इनके सिंह साहब के पास। रश्मिकांत जी बस 2 चीजें हैं। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सिंबॉलिक रूप से सबको अच्छा लगा जब वो गए दलितों के यहाँ, लेकिन ये होता है कि जब आप गवर्नमेंट पे हैं तो फ्रक्टिफाई होना चाहिए, फलीभूत होना चाहिए। वो फलीभूत होते नहीं दिखाई दिया। एक तो ये गलती हुई थी कांग्रेस से, और दूसरा जब आप देख रहे हैं एक प्रकृति के नियम को आज आपने उल्टा बताया। शाम ढलते हुए सूरज ऊपर जा रहा है, ये मैंने पहली बार सुना है। तो अगर ये हो रहा है तो मेरे ख्याल से पूरा बदलना पड़ेगा। बिल्कुल आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी सुधांशु जी या एनके सिंह जी जो बोल रहे हैं। बेचारे तो ऐसे ही फंस गए। अच्छा रश्मिकांत जी कुछ सवाल हैं। मुझे तो ऊपर नजर आता है। रश्मिकांत जी मैं जाता हूं, मैं मुल्क भर में जाता हूं और सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी, रश्मिकांत जी, राहुल गांधी जी, मैं भी अपनी बात कह दूं। मैं आपके पास आऊंगा सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको वक्त दूंगा, लेकिन कुछ छोटे सवाल हैं रश्मिकांत जी। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इन सवालों का जवाब दें। हालांकि कुछ बातचीत के दौरान हो सकता है एक आध सवाल इनमें से हो चुका हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इनका मुझे जवाब दें। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या एक राजनेता के तौर पर राहुल गांधी नाकाम है? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सक्षम है और पूरी बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल नाकाम नहीं है, बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। उन्होंने कांग्रेस को एक नई राह दिखाई है और नई राह दिखा रहे हैं, जिससे कांग्रेस बहुत आगे बढ़ने वाली है। आगे के 2013 में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे विधानसभा, उनमें से 4 में नाकामी, ये कामयाबी है। ये कामयाबी, मैंने कहा, ये स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इश्यूज पे लड़ाई लड़ी गई है, नेशनल इश्यूज पे लड़ाई नहीं लड़ी गई है। इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूं। कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं इस बार जो लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, जिनमें पी चिदम्बरम का नाम भी शामिल हो रहा है, मनीष तिवारी का नाम भी शामिल हो रहा है। क्या राहुल गांधी जोश नहीं जगा पा रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं में, संगठन में? बिल्कुल गलत बात है ये सब आपने 2, 3, 4, 5, 6 नाम दिए, ये निजी कारणों से है। एक आदमी मनीष तिवारी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है और इलेक्शन ना लड़े, आप उसको कमजोरी समझते हैं? इससे छोटी सोच मैं नहीं सोच सकता कोई सोचेगा कि एक आदमी अस्पताल जा रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी मौजूद हैं तो अक्सर फिर पार्टी से ये मांग क्यों उठती है कि प्रियंका गांधी को लाया जाए? कौन कहता है? किसने बोला है? कौन बोल रहा है? तो आप बोल रहे हैं, ये तो प्रेस बोलती है।
आप चले जाइए संसद। ये कांग्रेसी तो नहीं बोलते हैं। किस कांग्रेसी ने बोला है बताइए ना, दिखाइए ना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस के किस ऑफिस बेरर, कांग्रेस के किस वर्कर्स, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग उठती रहती है, कार्यकर्ताओं के हेलो हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार ये मांग करते हैं। इलाहाबाद में आपने देखा होगा पिछले दिनों इलाहाबाद वाराणसी में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए थे प्रियंका गांधी के। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लीडरों को राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी हमेशा इस सवाल से क्यों बचते हैं? पीएम बनने के सवाल पर वो हमेशा कोई सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं? जबकि क्योंकि राहुल गांधी किसी गद्दी के पीछे नहीं है। राहुल गांधी इस मुल्क को एक सशक्त मुल्क बनाना चाहते हैं, कैसे? एकता हो, जिसमें भाईचारा हो, कैसे? जिसमें कौमों में दुश्मनी ना हो, जिसमें रायट और दंगे ना हो। कैसे रश्मिकांत जी? उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने एंटी कम्युनल बिल लाना चाहा, उन्होंने एंटी करप्शन बिल लाए, उन्होंने विमेन्स रिजर्वेशन बिल के लिए बात की, जिसके लिए कांग्रेस 5 साल झगड़ा करती रही, जिन्होंने जन लोकपाल की बात की, जन लोकपाल को लेकर उनको बताना नहीं था, उनको करना था। तो किया। यही बात है। जो जन लोकपाल आया कि नहीं आया, एंटी करप्शन बिल आया कि नहीं आया, कुछ आप बताइए ना। ये तो बीजेपी रोकती है। अगर बीजेपी 5 साल नहीं रोकती है, बिल और विल दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको व्यवस्था सुधारने के लिए बिल नहीं चाहिए होता, विल चाहिए होती है, क्योंकि हर कानून इस देश में मौजूद था। भ्रष्टाचार आईपीसी में ट्रायबल है, लेकिन बिल नहीं है। सुधांशु जी मेरा ख्याल आप आज 5-10 इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपका गला कुछ बैठा हुआ मुझे कम सुनाई दे रहा है। रश्मिकांत जी लास्ट टाइम पर अभी जब लोकसभा खत्म हुई थी उसके बाद ऑर्डिनेंसेस की बात की थी, कुछ 4-5 ऑर्डिनेंसेस थे, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई, जबकि राहुल गांधी की पसंद थे। फिर क्यों? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं आप? ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश की बात कर रहा हूं की। हाँ जी, वो तो राष्ट्रपति का डिसीजन था। कांग्रेस ने डिसीजन लिया कि इस वक्त जब लोकसभा वही तो कि राष्ट्रपति को उनके स्वरूप पर आपत्ति थी। क्यों नहीं? राष्ट्रपति, उनको लगा कि राष्ट्रपति को शायद लगेगा, या कांग्रेस पार्टी की अपनी सोच थी और सरकार की सोच थी कि अब चुनाव अनाउंस होने वाले हैं। 4.5 साल इन्होंने सरकार चलने नहीं दी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम अगली बार आके लेके आएंगे। बाद में सुधांशु जी आप पर आरोप है कि बिल ये नहीं लाए, ऑर्डिनेंस ये नहीं करा पाए, लेकिन सब आपकी वजह से। इन्होंने इनसे जरा आपने गिनती की है? क्या आपने गिनती की है कि पिछले लोकसभा में क्या आपने गिनती की है कि क्या आपने सुधांशु जी आप आंकड़ों में बहुत अच्छे हैं। सुधांशु जी क्योंकि मुझे निकलना है, मुझे आखिरी बात कहने दीजिए आपको। सुधांशु जी क्योंकि आप आंकड़ों में माहिर माने जाते हैं, तो आप एक चीज का मुझे जवाब दे दीजिए कि इस पिछले 4.5 साल में आपने कितने घंटे लोकसभा और राज्यसभा नहीं चलने दी? आप इन आंकड़ों का बता दीजिए कितनी बार आप। हमने तो बिल्कुल नहीं चलने दी, मतलब है क्योंकि आप चलाना ही नहीं चाहते थे। एक फाइनल रिएक्शन का टाइम है। चलाना ही नहीं चाहते थे। पवन बंसल के मुद्दे पर लोकसभा रुक गई। हम कहते रहे इनका इस्तीफा ले लीजिए, आप लोकसभा चला लीजिए। आप पवन बंसल का नाम लिया, नैतिक आधार पर। ठीक है, क्लास रिएक्शन मुझे यहाँ पर लेना होगा। सुधांशु जी, रश्मिकांत जी, एनके सिंह साहब के पास नैतिक आधार को तो पहले देते थे, लेकिन उसके बाद भी आपने येडुरप्पा को लिया, उसने आपने रश्मिकांत जी, सुधांशु जी प्लीज अब एनके सिंह साहब को बोलने दीजिए। अच्छा साहब मुझे निकलना होगा अब, तो मैं सवाल पूछिए। तो क्या मैं आपसे लास्ट रिएक्शन चाहूंगा, जो इतनी पूरी देर बहस चली उस पर आपका रिएक्शन, आखिर में आपका कंक्लूजन चाहूंगा। जो ओरिजिनल प्रेमाइस था कि किसी विकीलीक्स की वजह से ये सब राहुल गांधी की एनालिसिस हो रही है, तो वो फॉल्टी है। किसी ने आज से मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन था। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। आप जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, चीज को बड़ी अच्छी तरीके से आप एनालाइज करते हैं, मैं आपके एनालिसिस मांग रहा हूं। जी बिल्कुल सही है। राहुल गांधी की जो अपनी एनालिसिस है वो ये है कि जब शुरू में इन्होंने सिंबोलिज्म किया और दलितों के यहाँ गए, खाना खाया, बैठे, तो अच्छा लगा भारतीय जनता ने। और देखिए करीब 9 करोड़ युवा है इस देश में टोटल इलेक्टोरेट में,
तो आप समझ सकते हैं कि ये युवाओं के दिल पे राज करते हैं। लेकिन जिस तरह फ्रंटल जब जरूरत पड़ी ऐसी कि कंट्री को एक दिशा देना है, और कंट्री अपेक्षा करती थी, बिल्कुल, और उस समय जब फ्रंटल अटैक करना था, करप्शन लोग को लेकर जीरो टॉलरेंस हो रहा था, वो राहुल गांधी नहीं तो बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही था कि किसी चीज को आगे बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जब भी जरूरत पड़ी इमोटिव इश्यूज को लेके, खास करके करप्शन को लेके, महंगाई को लेके, राहुल गांधी जो फ्रंटल अटैक करना था वो नहीं कर पाए, जबकि गवर्नमेंट में रहे। मेरे ख्याल से इस वजह से ठीक, माफी चाहूंगा सुधांशु जी, इस वक्त बहुत वक्त की कमी है। आप जुड़े सब हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक आखिरी बात, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं माफी चाहूंगा कि इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं दे पाऊंगा, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या देश को जवाब मिला? कांग्रेस ने अपनी बात रखी, बीजेपी ने अपनी बात रखी, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। सवाल यही है कि किसी चीज को उठाने से कुछ नहीं है जब तक उसको मुकाम